आज हम लोग जेटेड इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और समान सीमांत उपयोगिता का नियम का एमसीक्यू देख लेंगे और इसका थोड़ा सा शॉर्ट एनालिसिस भी देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उपयोगिता से क्या अभिप्राय है। तो इसको जानने से पहले इसका शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं कि उपयोगिता क्या होता है कि किसी भी वस्तु का वह गुण अथवा क्षमता जिससे उपभोक्ता को सभी जरूरतों की संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक उपभोक्ता अपने बजट के अनुसार उन वस्तुओं का चयन करता है जिससे उसको अधिकतम संतोष मिले। जैसे कि ये घर लिया, टीवी लिया या मोबाइल लिया, तो उन चीजों को चुनता है जिससे उसको अधिकतम संतोष प्रदान हो। अब उपयोगिता शब्द का जो प्रयोग है प्रोफेसर मार्शल ने किया था और संतुष्टि शब्द का प्रयोग प्रोफेसर हिक्स ने किया था। तो प्रोफेसर मार्शल ने गणनावाचक दृष्टिकोण कार्डिनल अप्रोच देते हुए ये कहा कि उपयोगिता को आप गिन सकते हैं। और प्रोफेसर हिक्स ने क्या बताया कि जो उपयोगिता है उसको आप गिन नहीं सकते हो, उसको आप क्रम के आधार पर रख सकते हो। और प्रोफेसर हिक्स ने ऑर्डिनल अप्रोच देते हुए, क्रमवाचक दृष्टिकोण देते हुए संतुष्टि शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा कि उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति, सी हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उपयोगिता मापन के दृष्टिकोण निम्न में से कौन से हैं? अभी हम आपको बता दें कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच, गणनावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण, तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा। गणनावाचक कौन दिया? मार्शल। और क्रमवाचक कौन दिया? हिक्स। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है, तो इसका क्या होगा आंसर? इसको जानने से पहले इसका भी शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है। एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का जब हम उपभोग करते हैं तो उससे जो हमको संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति को भूख लगा या फिर चाय पीने की बहुत इच्छा है, तो पहले चाय से उसको संतुष्टि बहुत अच्छा मिला होगा, लेकिन दूसरे चाय से उसको उतना ही संतुष्टि नहीं मिला होगा, लेकिन संतुष्टि जरूर मिला होगा। पहले से अगर 10 के बराबर संतुष्टि मिला होगा तो दूसरे में 8 मिला होगा। तो जो अगला जो हमको संतुष्टि का स्तर प्राप्त हुआ उसी को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। जैसे कि एक शॉर्ट एग्जाम्पल देख लीजिए कि हमको भूख लगा मान लीजिए, तो पहली रोटी से हमको जो उच्च संतुष्टि मिली, उच्च सीमांत उपयोगिता रही पहली रोटी से। दूसरी रोटी में हमको थोड़ा सा भूख शांत हो गया तो हम नॉर्मल कंडीशन में आ गए। तीसरे में और शांत हो गया भूख, तो उसका जो संतुष्टि है उपयोगिता है थोड़ा कम हो गया। इसी तरह हमारा जब हम लास्ट में ओवरफ्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा खा लिए, तो वैसे कंडीशन में हमारा मुंह ये ऐसा बन जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता का स्तर है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और जो ये सीमांत उपयोगिता है वो घटते जाता है, अतिरिक्त इकाई के उपभोग के साथ ये घटते जाता है। इसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो इसका आंसर क्या होगा कि सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को खरीदता है तो उससे कुल उपयोगिता में आया परिवर्तन, उसको क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? MU मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। खाली स्थान भरना है, मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू क्या होता है? तो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी होता है। ठीक है, साथ ही मार्जिनल यूटिलिटी का एक और फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। फिर एवरेज यूटिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज का एवरेज कब कैसे निकालते हैं? कुल परिणामों का योग बराबर माइनस कुल परिणामों का योग डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या। तो उसी तरह एवरेज यूटिलिटी क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय n। ठीक है,
फिर पांचवा क्या है, अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग के साथ उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हम आपको बताएं कि जैसे जैसे हमारा भूख शांत होता है, मान के चलिए पहली रोटी खाए थे तो जो उपयोगिता हमको पहला प्राप्त हुआ था दूसरे से थोड़ा कम होगा, तीसरे से और कम होगा। तो वही तो पूछ रहा है कि अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग के साथ उपयोगिता पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये घटती जाती है। इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा की लगातार इकाइयों का उपभोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतोष या उपयोगिता धीरे धीरे घटने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक फ्लावर पॉट है, फ्लावर पॉट में जब पानी की ज़रूरत पड़ी तो एक मग जग दिए, एक मग पानी दिए, तो वैसे कंडीशन में ठीक रहा, उसको उसमें अच्छी उपयोगिता उसके लिए रही। लेकिन दूसरा देंगे तो उसके लिए जो पहले से उपयोगिता प्राप्त हुई होगी दूसरे में नहीं होगी, फिर तीसरे में और कम हो गई होगी, और चौथे में हो सकता है कि फ्लावर मर भी जाए आपका। तो यही बताता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कि जैसे जैसे हम अतिरिक्त वस्तु या सेवा की लगातार इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उससे जो सीमांत उपयोगिता हमारी मिलती है वो धीरे धीरे घटते जाती है। इसी को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब छठा क्वेश्चन क्या है कि एक भूखे व्यक्ति को प्रत्येक अगली रोटी कम संतोषी देती है, इसकी व्याख्या निम्न में से किस नियम के अंतर्गत आती है। तो यही बात है, उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अगला क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो हम आपको अभी बताएं गोसेन का प्रथम नियम ही है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो गोसेन दिए थे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों में लागू नहीं होता है। सीमांत लगभग सीमांत उपयोगिता हर चीज पे लागू होता है, लेकिन बहुत से ऐसे चीजें हैं जहां पे ये नियम लागू नहीं होता, तो उसको देख लीजिए आप। जैसे कि मादक पदार्थों का प्रयोग, जैसे कि अगर कोई शराब पीता है, अब जब शराब पीता है तो पहले पैक से जो उसको संतुष्टि या उपयोगिता मिली होगी वो अगला वाला जब पैक लेगा तो उसको और संतुष्टि मिलेगी, तीसरे वाले से और संतुष्टि मिलेगी। और यही कारण है कि सब ढाबा आजकल चलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आदमी ड्रिंक कर लेता है तो दिल दिमाग काम करता है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे वह अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो उससे मिलने वाली संतुष्टि घटने की जगह और बढ़ते जाती है। फिर दूसरा क्या है, यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाई बहुत छोटी है, मान के चलिए आपको भूख लगा और ऐसे कंडीशन में आप बिस्किट का एकदम छोटा छोटा टुकड़ा लीजिएगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि पहले वाले से क्या उपयोगिता, दूसरे से क्या उपयोगिता। तो ऐसे कंडीशन में भी एक अपवाद है। अब तीसरा क्या है, दुर्लभ, अपर्याप्त और फैशन की वस्तुएं के संग्रह में जितनी वृद्धि होती जाती है, जैसे कि जो न्यूमिस्मेटिक्स होते हैं, जो सिक्का का संग्रह करने का शौक होता है या टिकट कलेक्ट करने का शौक होता है, दुर्लभ चीजों को रखने का शौक होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो जैसे जैसे अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेगा, प्राप्त करेगा उसको, तो ऐसे कंडीशन में उसकी जो उपयोगिता है घटेगी नहीं और बढ़ेगी। तो ये भी एक अपवाद है। फिर है मुद्रा और शक्ति का संग्रह करने की इच्छा, जैसे जैसे कोई व्यक्ति पैसा कमाता है या फिर धन का संग्रह करता है तो उसका जो अगला अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेगा, जैसे धन, अगला अतिरिक्त धन प्राप्त करेगा तो उसकी उपयोगिता घटेगी नहीं, उल्टा वो भी और बढ़ेगी, और धनी होना चाहेगा, धनी आदमी और धनी होना चाहता है। तो ऐसे कंडीशन में ये भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का नियम लागू यहाँ नहीं होता। फिर क्या है कि रोचक एवं अच्छी पुस्तकें, मनोभावना, कविताएं और मधुर गाने। आप देखते होंगे जो गाना आपको बहुत पसंद है, किताब बहुत पसंद है, तो एक बार आप गाना सुनते होंगे उसके बाद उसको दोबारा सुनते हो तो भी संतुष्टि में कमी नहीं आई होगी, धीरे और सुनने का मन करता होगा। तो ये भी एक अपवाद है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों में लागू नहीं होता। तो जो अनमोल वस्तुएं होती हैं,
जैसे कि प्रीसियस गुड्स होते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गया या फिर डायमंड हो गया। डायमंड क्या हो गया? प्रीसियस वस्तु है। तो उसको आप एक बार पहने, उसके बाद फिर दोबारा पहनिएगा तो भी उसका जो संतुष्टि है वो कम नहीं होता है, उसमें उसकी उपयोगिता कम नहीं होती है, उल्टा और बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। फिर क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किस प्रकार की वस्तुओं पे लागू नहीं होता? तो पहला, आर्थिक वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं, समान वस्तुएं या उपभोग वस्तुएं। तो इसका आंसर हो जाएगा विलासिता वाली वस्तुएं। जो दिखावे की चीजें होती है ना, उस पे क्या होता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। सम सीमांत उपयोगिता का नियम निम्न में से किसने दिया था? तो इसको जान लेते हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है कि यह नियम बताता है एक उपभोक्ता अपनी सीमित संसाधनों, मतलब कि कोई भी कंज्यूमर अपना जो सीमित संसाधन है, आय है, उसको इस तरह प्रयोग करता है कि उससे विभिन्न वस्तुओं से अत्यधिक संतोष प्राप्त हो। ठीक है, जैसे कि वो अपना सीमित आय से विभिन्न वस्तुओं को खरीदता है, तो ऐसे वस्तुओं को चयन करता है जिससे उसको समान संतुष्टि प्राप्त हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। जैसे कि मान लीजिए कि उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं हैं, ए और बी, उसकी आय सीमित है। अगर वह अपनी आय को इस प्रकार विभाजित करता है कि वस्तु ए से प्राप्त अंतिम उपयोगिता वस्तु बी से प्राप्त अंतिम उपयोगिता के बराबर हो, तो वह अपनी संतोष को अधिकतम कर लेता है। जैसे इसका फॉर्मूला ये वाला होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। ठीक है, तो इसको भी उपयोगिता का द्वितीयक नियम और गोसेन का द्वितीयक नियम कहते हैं। तो सीमांत समान सीमांत उपयोगिता नियम क्या बताता है कि एक उपभोक्ता अपने सीमित संसाधन, जैसे कि उसके पास आय है, लिमिटेड आय है, तो वह इस तरह से विभाजित करता है कि विभिन्न वस्तुओं में उसको अधिकतम संतोष प्राप्त हो। और उसका फॉर्मूला क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए, सीमांत उपयोगिता ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। तो इसको याद रखिएगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा था का सम सीमांत उपयोगिता का नियम निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो ये भी हो जाएगा गोसेन। सम सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं क्या है? तो पहला है उपभोक्ता की आय सीमित है, पूर्ण प्रतियोगिता तथा वस्तु की कीमत दी हुई और स्थिर है, और तीसरा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गोसेन का द्वितीय नियम है? तो हम आपको अभी बता दिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम। मांग का सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें माना जाता है कि उपयोगिता को गणनावाचक मापन हो सकती है। दूसरा, इसमें माना जाता है कि उपयोगिता अन्योन्यस्त्रित है। मतलब इसमें जो आंसर होगा, इसमें माना जाता है कि उपयोगिता को गणनावाचक मापन हो सकता है, इसको गिना जा सकता है उपयोगिता को। समान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन में होता है जब, जाहिर सा बात है, प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई प्रति इकाई धन की सीमांत उपयोगिता समान होती है। अभी हम आपको फॉर्मूला बताएं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। तो वही तो पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई प्रति इकाई धन की सीमांत उपयोगिता समान होती है। समान सीमांत उपयोगिता का नियम मदद करता है, जाहिर सा बात है, समान सीमांत उपयोगिता का नियम किस चीज पे मदद करता है? तो आय का इष्टतम वितरण में, आय का इष्टतम वितरण में समान सीमांत उपयोगिता का नियम मदद करता है। समान सीमांत उपयोगिता का नियम निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में लागू होता है? इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में, उपभोक्ता का खर्च करने के सेक्टर में,
या फिर संसाधन आवंटन में, तो ये तो उपयुक्त सभी होगा। तो इसी के साथ हम लोगों का ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।